वीएलसी मीडिया प्लेयर एक पॉपुलर मीडिया प्लेयर जिसका इस्तेमाल इंडिया में कई सारे लोग करते हैं, उसे इंडिया में बैन कर दिया गया है। लेकिन कंपनी नहीं जानती क्यों और सरकार कोई जवाब भी नहीं दे रही। वीएलसी मीडिया प्लेयर की अगर बात की जाए तो वीएलसी मीडिया प्लेयर के जो प्रेसिडेंट हैं कंपनी के, उन्होंने ये एक्नॉलेज किया है कि उनकी जो ऐप है, उनका जो मीडिया प्लेयर है, वो इंडिया में बैन है कुछ आईएसपीज के ऊपर। लेकिन वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बैन क्यों हुआ है, उसको लेकर उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वीएलसी मीडिया प्लेयर की अगर बात की जाए तो कई सारे सवाल इसको लेकर जो है वो उभर रहे हैं। पहली बात ये कि जो डाउनलोड लिंक है वीएलसी मीडिया प्लेयर का, वो अचानक से इंडिया में बैन क्यों हुआ, और अगर बैन हुआ तो कुछ ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर बैन क्यों हो रहा है, बाकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर अभी भी ये लिंक चल कैसे रहा है। वीएलसी मीडिया प्लेयर को लेकर जो उन्होंने ऑफिशियल कंफर्मेशन दी तो ये कहा कि 13 फरवरी से ये देखने को मिल रहा है कि कई सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स पर जो वीएलसी मीडिया प्लेयर का डाउनलोड लिंक है वो नहीं चल रहा। जब कोई डाउनलोड करने की कोशिश करता है तो वहां पर जो वेबसाइट है वो ये दिखाती है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की गाइडलाइंस के तहत इस वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया है। ये जो एक्ट है ये मेनली जो है साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के साथ डील करता है। वहीं अगर वीएलसी मीडिया प्लेयर की बात की जाए तो उसको लेकर जो है मीडियानामा ने लगभग 2 महीने पहले रिपोर्ट किया था कि उसे इंडिया में बैन कर दिया गया है, लेकिन कोई रीजन जो है वो मालूम नहीं चल पाया। कुछ रिपोर्ट से बताती हैं कि वीएलसी मीडिया प्लेयर इसलिए बैन किया गया है क्योंकि इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल चाइना बैक्ड हैकिंग ग्रुप सिकाडा कर रहा था साइबर अटैक्स करने के लिए। कुछ महीने पहले ही सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने बताया कि सिकाडा जो है वो वीएलसी मीडिया प्लेयर का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे मिलिशियस मालवेयर जो है वो एक साइबर अटैक कैंपेन के तहत लोगों के कंप्यूटर में डाला जा सके। नतीजा उसको लेकर जो है साइबर एक्सपर्ट्स का एक कहना है कि शायद वो एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से वीएलसी मीडिया प्लेयर को बैन किया है। लेकिन वीडियोलैंड के ऑफिशियल ट्विटर से उन्होंने ट्वीट करके यह कहा कि 13 फरवरी से हमारे स्टैट्स के मुताबिक ये परेशानी जो है वो इंडिया में आ रही है। अगर आप इंडिया से हैं तो कृपया हमारी मदद करें। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक इसको लेकर कोई ऑफिशियल रीजन नहीं बताया है। ब्लॉग वेबसाइट पर मैंने आपको बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि इस लिंक को बैन किया गया है। लेकिन वीडियोलैंड के प्रेसिडेंट ने कहा है कि कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स पर ये अभी भी लिंक चल रहा है और बाकी पर नहीं चल रहा, जिसको लेकर वो भी अब असमंजस की स्थिति में है कि अगर ये सरकारी ऑर्डर है तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो इस सरकारी ऑर्डर का पालन नहीं कर रहे और बाकी जो हैं वो इसका पालन कर रहे हैं। ये परेशानी केवल वीडियोलैंड के साथ ही नहीं है, बल्कि अन्य भी कई वेबसाइट्स के और वेबसाइट सर्वर्स के साथ इसी तरीके की परेशानी जो है वो देखने को मिल रही है। आपने भी पिछले दिनों में हो सकता है नोटिस किया हो कि अगर आपके फोन में जियो की सिम है और आप उससे किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं या वेबसाइट के सी पैनल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो एक्सेस नहीं हो पा रहा। लेकिन अगर आप वही वेबसाइट एयरटेल के नेटवर्क के ऊपर एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वो हो जाता है। वहीं कुछ वेबसाइट जो एयरटेल के जरिए आप एक्सेस नहीं कर पा रहे, जियो के जरिए अगर आप करना चाहते हैं तो वो हो जाता है। और जब आप कंपनी से, आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से सवाल करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये वेबसाइट्स क्यों नहीं चल रही, तो केवल यही कहा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस है, जिसके चलते कुछ वेबसाइट्स को बैन कर दिया गया है। लेकिन परेशानी उसमें भी यही बनती है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस पर कुछ वेबसाइट्स को बैन किया गया है तो वो कुछ ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स बैन क्यों कर रहे हैं कि आधी वेबसाइट्स एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने बैन कर दी और आधी वेबसाइट्स दूसरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की बैन कर दी। वहीं जो है इस पर साइबर एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि केवल वेबसाइट्स को ही बैन नहीं किया गया, बल्कि उन वेबसाइट्स को जो सर्वर्स होस्ट कर रहे हैं वो जो सर्वर्स जो हैं जिनको लेकर गाइडलाइंस ये है कि आपको इंडिया में भी अपना सर्वर रखना है, जिन्होंने नहीं ऐसा किया है उन सर्वर्स को हो सकता है बैन किया जा रहा है, जिसके नतीजे में ये कुछ वेबसाइट्स जो हैं वो खुल नहीं पा रही। लेकिन उसमें भी परेशानी यही है कि कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए वेबसाइट बैन है और बाकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं अभी भी उस वेबसाइट को एक्सेस दे रहे हैं। लेकिन जहां तक बात है वीएलसी मीडिया प्लेयर की, क्योंकि एक पॉपुलर मीडिया प्लेयर है और लगभग ज्यादा से ज्यादा लोग जब अपने लैपटॉप में मूवीज देखते हैं, डाउनलोड करते हैं तो वीएलसी मीडिया प्लेयर का इस्तेमाल करते हैं, या उनके फोन में रिकॉर्डर अगर उनको वीडियोस प्ले करनी है तो मोस्ट लोग जो हैं वो अलग अलग प्लेयर्स के साथ में वीएलसी मीडिया प्लेयर अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में जरूर रखते हैं। लेकिन वीएलसी मीडिया प्लेयर का अचानक से बैन हो जाना कई सारे सवाल खड़े कर रहा है।